Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. 2017 ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। मैच का 33वां ओवर चल रहा था। कप्तान विराट कोहली ने गेंद थमाई 23 साल के युवा बॉलर को, जो अनिल कुंबले के रिटायर होने के बाद रिस्ट स्पिनर के तौर पर टीम में अपनी जगह तलाश रहा था। ऑस्ट्रेलिया अपने 5 विकेट गंवा चुका था और रन बने थे सिर्फ 148। पहली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, मैथ्यू वेड ने सीधे बल्ले से डिफेंड किया। स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद आए मैथ्यू वेड 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे। अगली बॉल लेग ब्रेक, घूमने के बाद विकेट से दूर जाती धीमी बॉल, वेड ने कट करने की कोशिश की, बैट का इनसाइड एज लगा, बॉल सीधे विकेट से टकराई और आउट। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में। वेड के जाने के बाद क्रीज पर आए एस्टन एगर, ओवर की तीसरी बॉल और आउट। लूपी लेग ब्रेक समझ नहीं पाए एगर, फुल टॉस बॉल को मिस किया और बॉल टप्पा खाकर सीधे एगर के पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली आसमान की तरफ उठा दी। 2 बॉल पर लगातार 2 विकेट। टीम इंडिया ने इस विकेट के साथ जीत तय कर ली थी। स्कोर बोर्ड पर 148 पर 7 विकेट हो चुके थे। बल्लेबाजी के लिए आए पैट कमिंस, फील्ड में बदलाव किए गए। इस बार स्लिप के साथ एक लेग स्लिप भी, हैट्रिक बॉल, गुगली और आउट। स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पैट कमिंस के बैट का किनारा लगा और विकेट के पीछे सीधे धोनी के दस्तानों में। ईडन गार्डन्स में शोर चरम पर था। यह शोर भारत को मिले एक युवा चाइनामैन बॉलर के स्वागत में था। स्वागत कुलदीप यादव का। 19 नवंबर 2023 को कुलदीप यादव अपना सपना जी रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। किसी न्यू कमर या नए लड़के की तरह नहीं, एक मंझे हुए रिस्ट स्पिनर की तरह, जिनके 10 ओवर का स्पेल सामने वाली टीम को नचाने के लिए काफी है। लेकिन कलाई के इस जादू के पीछे घंटों, दिनों, महीनों, बरसों की मेहनत है। अड़चने हैं, आलोचनाएं हैं, चोटें हैं। वो दौर भी है जब वो खराब फॉर्म में थे, टीम से बाहर थे, जब कोई नहीं था साथ। यूपी के कानपुर के रहने वाले कुलदीप के बारे में उनके कोच कपिल पांडे बताते हैं कि वो पेसर बनना चाहते थे। उन्होंने बड़ी मशक्कत से कुलदीप को इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें बॉल को वसीम अकरम की तरह स्विंग नहीं, शेन वॉर्न की तरह टर्न कराना है। उनके कोच पांडे की दूरदर्शिता आज कुलदीप के करियर स्टैट्स में दिखती है। लेकिन एक दौर वो भी आया था जब बालक कुलदीप यादव ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। हिंदी अखबार हिंदुस्तान के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में कुलदीप बताते हैं कि यूपी की U15 टीम में उन्हें जगह नहीं मिली थी। तब उनके मन में क्रिकेट छोड़ने का ख्याल आने लगा था। लेकिन समय का पहिया घूमता है। कभी कुलदीप को यूपी की टीम में जगह नहीं मिल रही थी, वो आज इंडिया के लिए वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने का सफर सांप सीढ़ी की तरह था। कितनी ही बार सफलता के एकदम करीब से वापस लौटना पड़ा कुलदीप यादव को। कुलदीप ने 2017 से इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, लेकिन 2 साल के अंदर जिसे उभरता सितारा कहा जा रहा था, वो डूबता सूरज नजर आने लगा। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह मिली, लेकिन प्रदर्शन खराब रहा। 7 मैच में सिर्फ 6 विकेट कुलदीप के खाते में आए। यहां से शुरू हुआ उनके करियर का डार्क फेज। वर्ल्ड कप के बाद कुलदीप का फॉर्म जाता रहा और वो टीम से ड्रॉप होने लगे। उनके बारे में ये परसेप्शन बनने लग गया था कि उन्हें स्पीड पर काम करने की जरूरत है। कहा जाने लगा कि कुलदीप की बॉल इतना स्लो टर्न लेती है कि बल्लेबाज आराम से जज कर लेता है। सिलेक्टर्स को कुलदीप सुहा नहीं रहे थे। टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने हाथ खींच लिया। आईपीएल में जिस केकेआर को कुलदीप जिताते आ रहे थे, उसने भी अब साथ छोड़ दिया। 2021 में केकेआर ने कुलदीप को एक भी मैच में नहीं खिलाया। पूरा सीजन कुलदीप बेंच पर बैठे रहे। एक रेगुलर स्पिनर पूरा सीजन बेंच पर बैठकर बिता दे, उसके करियर में यह किसी धब्बे से कम नहीं है। फिर घुटने की इंजरी, सर्जरी करानी पड़ी। कुलदीप तब अपने करियर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे थे। लेकिन कोरोना के दौरान जब कोई कुलदीप के साथ नहीं था, तब उनके धैर्य और संबल ने उन्हें साहस दिया। और साथ थे बचपन के कोच कपिल पांडे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कोच पांडे बताते हैं कि कुलदीप का ज्यादातर वक्त नेट में बीतने लगा था। वो अपनी बॉल की लेंथ और स्पीड पर काम कर रहे थे। इन्हीं चीजों पर सवाल उठाए जा रहे थे। टीम इंडिया के मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन मिले थे। कुलदीप रोज 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे और कभी कभी तो उन्हें जबरदस्ती मैदान से खींचकर बाहर लाना पड़ता था। फिर 2021 में ही कुलदीप को संरक्षण मिला सुनील जोशी का, पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर, पूर्व चीफ सिलेक्टर, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी में रहते कुलदीप के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। जोशी कुलदीप को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ले गए, कुलदीप की बॉलिंग को तराशा, उनके हाथ का मूवमेंट सुधरवाया, स्पीड बदली और कुछ नए गुर सिखाए। कुलदीप का कमबैक। अगला आईपीएल आया। सितंबर 2021 में कुलदीप को घुटने में इंजरी हुई और इस बार कुलदीप को केकेआर ने खरीदा ही नहीं।
कुलदीप केकेआर से रिलीज हुए और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीद लिया। डीसी के कप्तान थे ऋषभ पंत और कोच रिकी पॉन्टिंग। डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है और कुलदीप के कंधे पर तो हाथ रख दिया कोच और कप्तान दोनों ने। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप जब पहली बार डीसी के कैंप में पहुंचे तो पॉन्टिंग ने उनसे कहा, तुम इस सीजन के सारे मैच खेलने वाले हो, शेन वॉर्न तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, मैं देख पा रहा हूं तुम हमारे मैच विनर होगे। कप्तान पंत कुलदीप से जूनियर थे, पंत ने उनको फ्री हैंड दिया, नतीजा बेहतरीन आया। कुलदीप ने आईपीएल 2022 में 21 विकेट झटके, सीजन का बेस्ट रहा, 14 रन देकर 4 विकेट, उसी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जिसने कुलदीप को खरीदने से मना कर दिया था। कुलदीप को लय मिल चुकी थी, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। टीम इंडिया में जगह बनी, मैच दर मैच प्रदर्शन निखरता गया। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, हर सीरीज में कुलदीप अपने खाते में विकेट जोड़ते चले जा रहे थे। ब्रिज टाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 ओवर में मात्र 6 रन देकर 4 विकेट झटक लिए। और सबसे अहम बात, इकोनॉमी में भी पकड़ बनी हुई थी। एशिया कप से पहले 2023 में भारत की तरफ से कुलदीप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, 11 मैच में 22 विकेट। एशिया कप खेलने श्रीलंका गए, पहला मैच नेपाल के खिलाफ, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 10 में 2 मेडन डाले और सिर्फ 34 रन खर्च किए। अगला मैच पाकिस्तान से था, कुलदीप ने पड़ोसी मुल्क के बल्लेबाजों की नाक में दम कर लिया। पिछले मैच में जहां एक भी विकेट नहीं मिला था, इस बार सीधे पंजा मारा। अगला मैच श्रीलंका से, प्रदर्शन बरकरार रहा, एक बार फिर 4 विकेट झटके। फाइनल में तो हालांकि मोहम्मद सिराज ने किसी और को विकेट लेने दिया ही नहीं, लेकिन कुलदीप एशिया कप में अपना काम कर चुके थे। टीम में न सिर्फ जगह पक्की थी, प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बन चुके थे। कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीत चुके थे। वर्ल्ड कप 2023 में कुलदीप, इस वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप के एक और वर्ल्ड कप की बात करना जरूरी है। जब कुलदीप U19 खेल रहे थे, स्कॉटलैंड के खिलाफ कुलदीप ने हैट्रिक ली थी। करियर में कुलदीप की पहली हैट्रिक तो थी ही। U19 वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय ने अब तक ऐसा कारनामा नहीं किया था। हर गेंदबाज का सपना होता है कि करियर में एक बार हैट्रिक लेने का, लेकिन कुलदीप अब तक 3 बार यह कारनामा कर चुके हैं। अंडर 19 और इंडिया के अलावा उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए 2022 में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भी हैट्रिक ली और अब वर्ल्ड कप 2023 में भी कुलदीप अपनी कंसिस्टेंसी साबित कर रहे हैं। टूर्नामेंट में कुलदीप 10 मैच में 15 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप ने भले ही किसी एक पिच में 4 या 5 विकेट ना लिए हों, लेकिन उनका स्पेल टीम इंडिया के लिए कितना अहम होता है, ये बात कप्तान रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। मैच के दौरान जब सीमर्स पिट रहे होते हैं, कुलदीप की फिरकी ही रनों की रफ्तार पर रोक लगाती है। 10 मैच में कुलदीप ने 4.3 की औसत से 368 रन खर्च किए हैं। एक समय था जब कुलदीप को उनकी गेंदबाजी में स्पीड के लिए टोका जाता था, लेकिन 22 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी। गेंद कुलदीप के हाथ में थी, उन्होंने क्रॉस सीम बॉल डाली, गेंद की रफ्तार थी 113.7 किलोमीटर प्रति घंटा। डेरिल मिचेल ने रिवर्स स्वीप करने की नाजायज कोशिश की, गेंद सीधे जाकर उनकी बाजू से टकराई, मिचेल दर्द से करा उठे। कुलदीप की यह गेंद उनकी पिछली गेंद से 33 किलोमीटर प्रति घंटा तेज थी। नजारा देख ऑफ साइड में खड़े कप्तान रोहित शर्मा की हंसी छूट पड़ी, लेकिन इस हंसी में कप्तान का अपने गेंदबाज के लिए भरोसा झलक रहा था और इस भरोसे पर कुलदीप पूरे टूर्नामेंट में भी खरे उतरे हैं। स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब है भला इसका? इसीलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं ललन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी कमल ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए?
क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।